तो आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी है ये बड़ी खबर। जी हां, कुलदीप बिश्नोई ने एक ट्वीट किया है, 4 अगस्त को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 10:10 का सुबह का समय दिया है और लिखा है 4 अगस्त 10:10 ट्वीट में। और आगे हाथ जोड़ने की, जिसमें हाथ जोड़े हुए होते हैं, वो इमोजी का इस्तेमाल भी किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कर सकते हैं कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को 10:10 पर। अब इस ट्वीट के आते ही कई कयास लगने शुरू हो गए हैं। पहला, विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर बीजेपी में शामिल होंगे। दूसरा, यह भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान वो उस दिन कर सकते हैं। और यह भी जानकारी मिल रही है कि उनके साथ उनकी पत्नी भी कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। तो दोनों एक साथ कोई बड़ा फैसला लेंगे। ये ट्वीट आप देखें, 4 अगस्त 2022 को 10:10 का एक संक्षिप्त ट्वीट है। कई मायने हैं इस ट्वीट के, कई मायनों में अपनी बात को कहना चाह रहे हैं और एक सस्पेंस क्रिएट करके रखना चाह रहे हैं ताकि चर्चाओं का दौर उनके इर्द गिर्द जो है वो होता रहे। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं, हमारी सहयोगी दिल्ली से। प्रियंका, ये कई मायने लिए हुए उनका ट्वीट है और पहले से ही, क्योंकि उनके जो मन की बात है वो भी सब जानते हैं। राज्यसभा चुनाव में भी देखी हमने, राष्ट्रपति चुनाव में भी देखी, और उसके बाद उनका जो बिहेव है वो भी कहीं ना कहीं पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से थोड़ा अलग थलग रहा। राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मिला, इससे भी नाराज थे, और फिर उसके बाद कई घटनाएं और हुई हैं। तो अब 4 अगस्त 10:10, ये संक्षिप्त नोट उनकी तरफ से क्या मायने रखता है? जी अरुण, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह कुलदीप बिश्नोई ने एक बार ट्विटर प्लेटफॉर्म के जरिए से वापस से राजनीतिक गर्मियों को काफी तेज कर दिया है। वापस से कयासों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्विटर के माध्यम से कहा कि 4 तारीख को वो कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 10:10 पर सुबह 4 को एक बड़ी घोषणा करेंगे वो। ये बात की जानकारी खुद कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी। और मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगी कि इसके पहले भी कुलदीप बिश्नोई लगातार लोगों को चौंकाते आए हैं। अगर बात हो अमित शाह से मिलने की, अगर बात हो अचानक से जेपी नड्डा से मिलने पहुंच जाते हैं वो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी 2 से 3 बार मुलाकात होती है। तो अगर बात जिस तरीके से हमने देखा कि हरियाणा में जो 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भी कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि उन्होंने अपने अंतरात्मा की बात सुनते हुए मतदान दिया था और उन्होंने पूरा सियासी पाला ही पलट दिया। जीत के आंकड़े और जीत के समीकरण को भी वो बदलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई लगातार ऐसे चौंकाते रहे हैं और इस तरीके से अपने आधिकारिक पेज से ये घोषणा करना कि 4 तारीख को वो 10:10 पे बड़ी घोषणा कर सकते हैं, इससे ये कहीं ना कहीं साफ होने लगा है कि एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई जो मन बना रहे थे कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो आधिकारिक रूप पर ऐसा माना जा रहा है कि 4 तारीख को वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और कल यानी कि 3 तारीख को वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं वे अपने पद से। और क्योंकि वो आदमपुर के विधायक हैं भी, तो वो अपने पद से रिजाइन कर सकते हैं कल, और परसों वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अरुण, एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हरियाणा में, जहां कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि जीत है, उनकी दल में कोई मतभेद नहीं है या कोई गुटबाजी नहीं है। हमने देखा कि जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई थी तो उदय भान का नाम सामने कर दिया गया, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई नाराज भी दिखे थे और उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दी थी कि उनको राहुल गांधी से मिलना है और वो राहुल गांधी से ही मिलकर बात करेंगे। उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के लिए बहुत बार समय भी मांगा था, लेकिन उनको राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं दिया गया। कुलदीप बिश्नोई भी अपने स्टैंड पे कामिल रहे, अपने स्टैंड पर खड़े रहे थे। और अरुण, ये ऐसा भी देखने को मिला कि कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव का समीकरण ही पलट दिया। तो कहीं ना कहीं अभी भी जिसकी आंच कांग्रेस पर गिरती हुई नजर आ रही है, विवेक बंसल भी घेरे में लिए जा रहे हैं, तो वहीं बात करें तो किरण चौधरी भी इस घेरे में लिए जा रही हैं। मतलब जो आग उन्होंने लगाई थी उसके आंच अभी तक कांग्रेस नेताओं पर पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी 4 तारीख को एक बड़ी घोषणा करने की बात कुलदीप बिश्नोई की ओर से कही गई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा धक्का दे सकते हैं और वो
वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं इस मामले में अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई तो पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बस आधिकारिक तौर पर घोषणा करना बाकी रह गया है। बिल्कुल, तो हो सकता है 4 तारीख को 10:10 पर वो आधिकारिक घोषणा हो या फिर आधिकारिक कार्यक्रम के जरिए, जैसा कि बताया भी जा रहा है कि 4 तारीख को वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में। और भी कई जानकारियां निकल करके आ रही हैं। खैर, बहुत शुक्रिया प्रियंका पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। हरियाणा की राजनीति के लिहाज से ये बड़ी खबर। अलग अलग दलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अलग अलग दलों में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके मन की बात के जरिए ही ये कयास लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक घोषणा इसकी कोई अभी हुई नहीं है। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी से भी आधिकारिक घोषणा और बीजेपी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा क्या 4 तारीख को 10:10 पर वही कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। नजर बनी रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर